नमस्कार साथियों, कनेक्ट विथ एचआर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के दुर्ग के संबंध में अध्ययन पिछली कक्षाओं से करते आ रहे हैं, तो आज की इस कक्षा में हम जूनागढ़ दुर्ग के आगे के दुर्ग जो राजस्थान की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण राजस्थान के दुर्ग से संबंधित पूछे जाने वाले टॉपिक से जो महत्वपूर्ण दुर्ग रखते हैं, उन दुर्गों का अध्ययन हम आज की इस कक्षा में करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को और चैनल को शेयर करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें। तो बिना देरी के आज की इस कक्षा को आरंभ करते हैं। जूनागढ़ दुर्ग के आगे स्वर्णगिरी दुर्ग। इस दुर्ग का जो निर्माण है गुर्जर नरेश नागभट्ट प्रथम द्वारा सुकड़ी नदी के किनारे कराया गया था। सुकड़ी नदी याद रखिएगा, नागभट्ट प्रथम, गुर्जर नरेश ने इसका निर्माण करवाया था। इसकी जो स्थिति है वो स्वर्णगिरी की पहाड़ियां जालौर में स्थित है और ये गिरी दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस दुर्ग के जो अन्य नाम है वो सोमगिरी, जाबलीपुर और जलालाबाद है। इस दुर्ग में जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है वो संत मलिक शाह की दरगाह इंपॉर्टेंट है, परमार कालीन कीर्ति स्तंभ, स्वर्णगिरी मंदिर जिसे जैन मंदिर भी कहते हैं, तोफखाना मस्जिद इंपॉर्टेंट है, आशापुरा माता का मंदिर और वीरम देव की चौकी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप नोट करते चलिएगा, पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं इनसे क्वेश्चंस, और महत्वपूर्ण दुर्ग है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इस दुर्ग के बारे में जो विशेष जानकारी वो है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय मथुरा दास माथुर को इसी किले में नजरबंद रखा गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना जा सकता है। आगे महत्वपूर्ण जो जानकारी इस किले से संबंधित की प्रतिहार नरेश वत्सराज के शासन काल में 778 ईस्वी में जैन आचार्य उद्योतन सूरी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कुवलयमाला की रचना की थी। तो यह भी आप ध्यान रखें, इस दुर्ग से संबंधित है। कुवलयमाला रचना किसने की थी? उद्योतन सूरी, जैन आचार्य थे। कब? 778 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? प्रतिहार नरेश वत्सराज के शासनकाल में। आगे इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अचलगढ़ का दुर्ग। तो अचलगढ़ का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? परमार शासकों द्वारा 9वीं सदी में किया था इसका निर्माण। इसकी जो स्थिति है आबू सिरोही में निर्मित है ये दुर्ग, और ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। प्रमुख दर्शनीय स्थल है इस दुर्ग के अचलेश्वर महादेव मंदिर, ओखा रानी महल, सावन भादो झील और मंदाकिनी कुंड। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, मंदाकिनी कुंड, सावन भादो झील और ओखा रानी का महल, यह आपको ध्यान रखना है। अचलेश्वर महादेव का मंदिर ये प्रमुख दर्शनीय स्थल है अचलगढ़ दुर्ग के अंदर। विशेष रूप से इस दुर्ग की बात है कि महाराणा कुंभा ने इसी दुर्ग का पुनर्निर्माण सन 1145 ईस्वी में करवाया था। यहाँ पर आपको सुधार ले कि 145 नहीं 1145 में करवाया था। आगे इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, अचलगढ़ दुर्ग में भवराथल नामक एक स्थान है। तो महत्वपूर्ण है कि भवराथल का संबंध किस दुर्ग से? तो अचलगढ़ दुर्ग से। तो भवराथल नामक स्थान के संबंध इसी दुर्ग से है जहाँ आक्रमणकारी मोहम्मद बेगड़ा जो गुजरात का शासक हुआ करता था एवं उसके सैनिकों पर मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया था, इसलिए जगह बहुत महत्वपूर्ण है। इस दुर्ग के पास ही भरथरी की गुफाएं हैं। तो ये ध्यान रखिए कि इस दुर्ग के पास किसकी गुफा है? भरथरी की गुफाएं। आगे महत्वपूर्ण दुर्ग है सज्जनगढ़ दुर्ग। इसका जो निर्माण है महाराणा सज्जन सिंह द्वारा करवाया गया था। ये कहाँ स्थित है? उदयपुर की बासंदरा पहाड़ियों पर इस निर्मित किया गया है और ये गिरी दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। बासंदरा की पहाड़ियां उदयपुर की। कौन सा दुर्ग स्थित है? सज्जनगढ़ दुर्ग। निर्माण किसने कराया? महाराणा सज्जन सिंह ने। इस किले का जो उपनाम है उदयपुर का मुकुटमणि है। तो सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर के मुकुटमणि के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान में रखें। विशेष इस दुर्ग के संबंध में बात यह है कि दुर्ग में महाराणा सज्जन सिंह द्वारा 1881 में वाणी विलास पैलेस और गुलाबबाड़ी का निर्माण करवाया गया था। गुलाबबाड़ी और वाणी विलास पैलेस कहाँ पे स्थित है? ये आपके सज्जनगढ़ दुर्ग में स्थित है। सन 1955 में महाराजा भगत सिंह द्वारा इस किले को सरकार को सौंप दिया गया, जिसमें वर्तमान में पुलिस प्रशासन का वायरलेस केंद्र है। तो ये जानकारी थी सज्जनगढ़ दुर्ग के संबंध में, जो आप ध्यान रखिए। प्रतियोगी परीक्षा में वाणी विलास पैलेस गुलाबबाड़ी सज्जन विलास से संबंधित है, बासंदरा पहाड़ियों पर निर्मित है, महाराणा सज्जन सिंह द्वारा निर्मित है
और उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है। तो ये जानकारी है सज्जनगढ़ दुर्ग के संबंध में। अगला महत्वपूर्ण दुर्ग आता है सिवाना दुर्ग। इसका निर्माण जो है परमार शासक वीर नारायण पवार द्वारा 10वीं सदी में करवाया गया था। इसकी जो स्थिति हल्देश्वर पहाड़ी में है, ये सिवाना बाड़मेर में स्थित है। यह गिरिदुर्ग, सायदुर्ग और कुमट दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग के जो अन्य नाम है कुंबाना, जालोर दुर्ग की कुंजी, मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली थी सिवाना दुर्ग। तो आप ये उसके उपनाम इसको ध्यान में रखें। प्रमुख जो दर्शनीय स्थल है इसमें वो बाड़ेला तालाब है, तो ये इसको ध्यान में रखें। इस दुर्ग के संबंध में जो साके हुए वो इस प्रकार है, दो साके हुए। प्रथम साका 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ। इस समय जो था सिवाना का शासक था सांतल देव सोनगरा था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम खैराबाद रखा था। तो खैराबाद के नाम से सिवाना दुर्ग जाना जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। तो किसने दिया था इसका नाम? अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। दूसरा शाखा हुआ सिवाना के शासक वीर कल्ला रायमलोद के समय। इस समय मोटा राजा उदय सिंह ने मुगल बादशाह अकबर की ओर से इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण में वीर कल्ला वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो द्वितीय शाखा हुआ और प्रथम शाखा हुआ। इन दोनों के संबंध में आपको मैंने जानकारी प्रदान की जो सिवाना दुर्ग से संबंधित है। आगे महत्वपूर्ण जानकारी है कि शेर राजस्थान के नाम से विख्यात जयनारायण व्यास को राज्य के सिवाना दुर्ग में बंदी बनाकर रखा था। तो जयनारायण व्यास को किस दुर्ग में बंदी बनाकर रखा था? तो सिवाना दुर्ग में। आगे महत्वपूर्ण जो दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग, काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकांशतः। तो इसका जो निर्माण है मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। पुनर्निर्माण जो इसका सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया। इसकी जो स्थिति है वो ईगल हिल्स, चिल्ला का टीला जयपुर में है। पूछा जा सकता है ईगल हिल्स पर कौन सा किला स्थित है? जयगढ़ दुर्ग। उपनाम जो है आमेर के शासकों का संकट मोचक दुर्ग था ये। इस दुर्ग में जो तोपे हैं जयबाण मोस्ट इंपॉर्टेंट, बादली, बजरंग बाण और मचवान यहाँ की प्रमुख तोपे हैं। इस दुर्ग के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है वो विजयगढ़ी किले में स्थित लघु दुर्ग है ये विजयगढ़ी, जलेब चौक, सुभट निवास, खिलबत निवास, लक्ष्मी निवास, ललित मंदिर और आराम मंदिर प्रमुख है। विजयगढ़ी को ध्यान रखिएगा, विजयगढ़ी जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। ये किले में स्थित लघु दुर्ग है ये। इस दुर्ग के संबंध में विशेष बात यह है कि एकमात्र किला है जिस पर बाह्य आक्रमण नहीं हुआ। दूसरा जयबाण 1720 ईस्वी में निर्मित एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबाण, इसको भी ध्यान में रखें। एकमात्र दुर्ग है ये जिसमें तोप डालने का संयंत्र लगा हुआ है। यहाँ पर पुरानी लेथ मशीन भी है, तो ये भी आप इस दुर्ग के संबंध में तो ध्यान रखें। इस दुर्ग के संबंध में कुछ इतिहासकारों के अनुसार कछवा राजाओं का राजकोष इसी दुर्ग में रखा हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान गुप्त खजाने के लिए इस किले की खुदाई करवाई थी। तो ये जयगढ़ दुर्ग से संबंधित है, खुदाई इंदिरा गांधी द्वारा करवाई गई थी। उसके बाद महत्वपूर्ण दूसरा दुर्ग है मांडलगढ़ दुर्ग। मांडलगढ़ जो दुर्ग है वो भीलवाड़ा में स्थित है, एक गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण जो है 12वीं सदी में करवाया गया। इसका नामकरण जो है मांडल दुर्ग का वो मांडिया भील के नाम पर है। इस दुर्ग के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है वो इस प्रकार है: 2 कुंडेश्वर व जालेश्वर महादेव मंदिर, ऋषभदेव जैन मंदिर, सागर एवं सागरी जलाशय, जालेसर और देव सागर तालाब प्रमुख है। तो ध्यान रखिएगा इसके जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है। उसके बाद इस दुर्ग के संबंध में विशेष बात है कि यह दुर्ग बनास, बेड़च, मेनाल नदियों के त्रिवेणी संगम के समीप स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन नदियों का नाम देके पूछा जा सकता है कि इन नदियों के त्रिवेणी संगम पर राजस्थान का कौन सा दुर्ग स्थित है? तो मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा वाला स्थित है। हल्दीघाटी युद्ध के समय अकबर के जो सेनापति थे मान सिंह ने इसी किले में शरण ली थी। तो ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकता है। आगे इसके संबंध में महत्वपूर्ण बात है कि ऋषि श्रृंगी ऋषि अभिलेख के अनुसार मंडलाकृति अर्थात कटोरे नुमा का होने के कारण इसका नाम मांडलगढ़ पड़ा। तो ये मांडलगढ़ दुर्ग के संबंध में विशेष जानकारी थी जो मैंने आपके साथ साझा की। आगे महत्वपूर्ण दुर्ग है नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है सवाई जयसिंह द्वारा 18वीं सदी में अर्थात 1734 ईस्वी में करवाया गया। इसकी जो स्थिति है नाहरगढ़ पहाड़ी जयपुर में है। इस दुर्ग के जो उपनाम है सुदर्शनगढ़, सुलक्ष्मणगढ़,
जयपुर के मुकुट के समान ये दिखने वाला दुर्ग है, और मीठड़ी का किला इसके उपनाम है। विशेष इस दुर्ग का जो नामकरण नाहर सिंह भूमिया नाम के व्यक्ति पर हुआ है, तो ये भी ध्यान रखें। महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए इस दुर्ग में एक जैसे 9 महल विक्टोरिया शैली में बनवाए थे। किसने? महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए विक्टोरिया शैली में बनवाए थे 9 महल। इस महल के पास में गेटोर की क्षत्रियां और बायोलॉजिकल पार्क स्थित है। गेटोर की क्षत्रियां इस महल के पास स्थित है और बायोलॉजिकल पार्क स्थित है। सवाई जगत सिंह की प्रेमिका जो थी रस कपूर, कुछ समय तक इसी किले में बंद अर्थात कैद करके रखी गई थी। तो ये नाहरगढ़ दुर्ग से संबंधित तथ्य हैं जो आपके साझा किए। आगे महत्वपूर्ण दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग बूंदी। इस दुर्ग का जो निर्माण है वो राव बर सिंह द्वारा 1354 ईस्वी में करवाया गया। यह बूंदी में स्थित है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, हड़ौती का सबसे प्राचीन दुर्ग है। इसमें जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है चित्रशाला, महाराणा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित थी। वो तारागढ़ दुर्ग बूंदी के जो महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है उसमें चित्रशाला है जो महाराणा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित है। इसमें जो प्रमुख अन्य जो दर्शनीय स्थल है फूलमहल, छत्रमहल, रतनमहल, अनिरुद्धमहल इम्पोर्टेंट, छत्रमहल इम्पोर्टेंट, यहाँ 84 खंभों की छतरी इम्पोर्टेंट है, शिकार बुर्ज इम्पोर्टेंट है, जैत सागर और नवल सागर सरोवर इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप ध्यान में रखें, तारागढ़ दुर्ग बूंदी से संबंधित है। आगे महत्वपूर्ण इस किले से संबंधित जो तथ्य हैं, गर्भ गुंजन तोप रखने के लिए एक चौबुर्ज का निर्माण करवाया गया जिसे भीम बुर्ज भी कहा जाता है। तो गर्भ गुंजन तोप का संबंध तारागढ़ दुर्ग से है। इसके निर्माण हेतु एक चौबुर्ज का निर्माण किया गया और जिसे भीम बुर्ज कहा जाता है। तो ये ध्यान देने योग्य बिंदु है जो तारागढ़ दुर्ग से संबंधित है। इस दुर्ग के संबंध में रुडयार्ड क्लिपिंग का कथन है कि इस दुर्ग का निर्माण भूत प्रेतों द्वारा किया गया है। तो ये कथन जो है तारागढ़ दुर्ग से संबंधित है। तारागढ़ दुर्ग के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है आकाश के तारों के समान टिमटिमाते हुए दिखाई देने वाला ये दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग। इस किले की जो बाहरी दीवार का जो निर्माण 18वीं शताब्दी में फौजदार दलील ने करवाया था। इसकी बाहरी दीवार का निर्माण आप ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना तो कम है लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए। कुंभा हाड़ा मेवाड़ के महाराणा राणा लाखा के खिलाफ मिट्टी से बने नकली बूंदी के किले की रक्षा करते हुए मारा गया था। आगे महत्वपूर्ण बिंदु तारागढ़ दुर्ग से संबंधित है कि यहाँ स्थित रंग विलास महल का निर्माण उम्मेद सिंह के द्वारा चित्रशाला के रूप में करवाया गया था। यहाँ वर्तमान में बूंदी चित्रकला का संग्रहालय है। तो ये जानकारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इस दुर्ग में स्थित रंग विलास महल का निर्माण उम्मेद सिंह द्वारा चित्रशाला के रूप में कराया गया था और यह वर्तमान में बूंदी चित्रशाला का संग्रहालय स्थित है। ये बात वापस रिपीट हो गई है तो इसको आप ध्यान ना दें, ये बात वापस यहाँ पे रिपीट हो चुकी है। तो ये तारागढ़ दुर्ग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी थी। आगे है नागौर का दुर्ग। तो नागौर के दुर्ग के संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दानवन दुर्ग और स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है और ये नागौर में स्थित है। इसका जो निर्माण है नागौर दुर्ग का वो कैमास द्वारा चौहान शासक सोमेश्वर का सामंत था 1211 ईस्वी में करवाया था। इस दुर्ग के जो उपनाम है वो अहिछत्रपुर दुर्ग और नाग दुर्ग है। इस दुर्ग के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है वीर अमर सिंह राठौड़ की छतरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तारकिन की दरगाह इंपॉर्टेंट, ज्ञानी तालाब इंपॉर्टेंट, मंशीवाला का मंदिर, वर माया का मंदिर और अन्न गोदाम ये इंपॉर्टेंट है, इस नागौर के दुर्ग से संबंधित है। विशेष तौर पर देखें तो इस दुर्ग से संबंधित 1570 ईस्वी में अकबर जब अजमेर में ख्वाजा साहब की जियारत करने के बाद नागौर आया तथा यहाँ पर लगभग 2 महीने रहा, उसने यहाँ एक तालाब खुदवाया जिसका नाम क्या शुक्र तालाब रखा। तो ये शुक्र तालाब का संबंध अकबर से है, तो इसको ध्यान में रखें और नागौर दुर्ग से संबंधित है। नागौर का दुर्ग जो है वीर शिरोमणि अमर सिंह राठौड़ के शौर्य और स्वाभिमान के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? नागौर का दुर्ग। अकबर ने इस दुर्ग को बीकानेर के शासक राय सिंह को सौंपा था। तो ये जानकारी है नागौर के दुर्ग के संबंध में जो आपके साथ साझा की। अन्य महत्वपूर्ण जो दुर्ग में आता है वो भैंसुरगढ़ दुर्ग है। इसका निर्माण जो है भैंसासा नामक व्यापारी और राणा चारण द्वारा करवाया गया था। स्थिति जो है चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है चित्तौड़गढ़ में। ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका उपनाम जो है राजस्थान का वेल्लोर है इंपॉर्टेंट। भैंसुरगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। इस संबंध में विशेष महत्वपूर्ण बात है कि कर्नल टॉड ने इसे अभित दुर्ग कहा है। तो आज की इस कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। आगे के जो शेष किले जो परीक्षा उपयोगी है उनको नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की एग्जाम ओरिएंटेड जानकारी आपको दी जाएगी।
मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।